बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी औरत की मुकम्मल कहानी बयान करने जा रहे हैं जिसका नाम तारीख में हमेशा एक अबरतनाक मिसाल के तौर पर लिया जाता है। ये हैं जमील, जो इस्लाम के इब्तिदाई दौर में रसूलुल्लाह की शदीद मुखालिफ के तौर पर मशहूर हुए। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जमील रसूल की दुश्मन क्यों बने, उनकी मुखालफत की असल वजह क्या थी और उनका अंजाम क्या हुआ। आज हम इन तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे, न सिर्फ तारीखी अंदाज में बल्कि एक गहरे तज्जिए के साथ, ताकि इस वाक़ये से मिलने वाले सबक को भी समझा जा सके। जमील का असल नाम अरवी बंत हर्ब था। वो कुरैश के एक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं। वो अबू सुफियान की बहन थीं और अबू लहब की बीवी थीं। अबू लहब वो शख्स था जिसने सबसे पहले खुलकर रसूलुल्लाह की मुखालफत की। कुरान मजीद की सूरह लहब में जिस शख्स की हिलाकत की खबर दी गई वो यही अबू लहब था, और उसी सूरत में उसकी बीवी का भी जिक्र आया है। जब रसूलुल्लाह ने मक्का में तौहीद का पैगाम देना शुरू किया तो सबसे ज्यादा तकलीफ कुरैश के सरदारों को हुई। उन्हें लगा कि अगर ये पैगाम फैल गया तो उनकी समाजी, सियासी और मजहबी हैसियत खतरे में पड़ जाएगी। जमील भी उसी माशरती गुरूर और ख़ानदानी तासुब का शिकार थीं। वो अपने कबीले की बढ़तरी पर फख्र करती थीं और उन्हें ये बात कबूल न थी कि उन्हीं के ख़ानदान का एक फ़र्द नबूत का दावी करे और उनके बच्चों को बातिल करार दे। जमील की दुश्मनी सिर्फ ज़बानी हद तक नहीं थी, बल्कि अमली तौर पर भी वो रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करती थीं। रवायतों में आता है कि वो रात के वक्त कांटेदार झाड़ियां जमा करते और उन्हें इस रास्ते में डाल देते जहां से नबी करीम गुजरते थे, ताकि आपके कदम जख्मी हो जाएं। कुरान मजीद ने उन्हें हमालतुल हतब कहा, यानी लकड़ियां उठाने वाली। मुफस्सिरीन के मुताबिक इससे मुराद यही है कि वो कांटे जमा करके रास्ते में डालती थीं, और एक मानी ये भी बयान किया जाता है कि वो लोगों के दरमियान आग भड़काने का काम करती थीं, यानी चगली और बहतान के जरिए नफरत को हुआ देती थीं। यहां हम इस किरदार का एक नफ्सियाती पहलू भी देखते हैं। जब कोई शख्स हक को पहचानने के बावजूद सिर्फ गुरूर, हसद या खानदानी असबियत की वजह से इनकार करता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी अक्ल पर पर्दा डाल लेता है। जमील के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो जानती थीं कि रसूलुल्लाह सादिक और अमीन हैं। पूरा मक्का आपकी इमानत और सच्चाई की गवाही देता था, लेकिन जब बात अकीदे और ताकत की आई तो उन्होंने सच्चाई के बजाय जद का रास्ता अख्तियार किया। सूरह लहब में अल्लाह ताली ने फरमाया कि अबू लहब के हाथ टूट जाएं और वो हलाक हो जाए, और उसकी बीवी जो लकड़ियां उठाने वाली है, इसकी गर्दन में खजूर की रस्सी होगी। ये एक ऐसा ऐलान था जो मक्का में सबके सामने पढ़ा जाता था। तसव्वुर कीजिए कि जिस औरत के बारे में कुरान में ये अल्फाज नाजिल हों, उसकी नफ्सियाती कैफियत क्या होगी। जमील को जब ये आयात सुनाई गईं तो वो शदीद गुस्से में आ गईं। एक रवायत के मुताबिक वो हाथ में पत्थर लेकर काबा की तरफ आएं, जहां रसूलुल्लाह हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के साथ बैठे थे। वो कह रही थीं कि मैंने सुना है तुमने मेरे बारे में शेर कहे हैं, अगर मैं तुम्हें पालूं तो ये पत्थर तुम्हारे मुन्ना पर मारूंगी। मगर अल्लाह की कुदरत देखिए कि वो रसूल अल्लाह को न देख सकें, हालांकि आप वहीं मौजूद थे। वो सिर्फ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को देख पाएं और वापस चली गईं। ये वाकया इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताली अपने नबी की हिफाजत खुद फरमाता है। जमील की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। न वो इस्लाम को रोक सकें और न ही रसूल अल्लाह के मिशन को नुकसान पहुंचा सकें, बल्कि वक्त गुजरने के साथ इस्लाम फैलता गया और वही मक्का जो मुखालिफत का मरकज था, फतेह मक्का के दिन इस्लाम का गहवारा बन गया। जमील के किरदार का एक और पहलू यह है कि वो अपने शोहर की अंधी हमायत करती थीं। अबू लहब की दुश्मनी में वो बराबर की शरीक थीं। जब इंसान किसी गलत शख्स या गलत नजरिए की अंधी तकलीद करता है तो वो खुद भी इसी अंजाम का हिस्सा बन जाता है। कुरान ने उन दोनों को एक साथ जिक्र किया, गोया ये पैगाम दिया कि जुल्म और हक दुश्मनी में शरीक होने वाला भी बराबर का जिम्मेदार है। अब बात करते हैं उनके अंजाम की। तारीखी रवायात के मुताबिक अबू लहब को एक मुहल्लिक बीमारी लाहिक हुई जिसे लोग छूत की बीमारी समझते थे। वो तन्हाई में मर गया और कई दिन तक उसकी लाश पड़ी रही, क्योंकि उसके बेटे भी करीब आने से डरते थे। आखिरकार गुलामों ने उसे धकेल कर एक गड्ढे में डाला और ऊपर से पत्थर डाल दिए गए। ये वो शख्स था जो अपने कबीले में इज्जतदार समझा जाता था। जमील का अंजाम भी
ذلت اور رسوائی کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ قرآن نے جس رسی کا ذکر کیا وہ قیامت کے دن کے عذاب کی طرف اشارہ ہے، مگر دنیا میں بھی ان کی زندگی سکون سے خالی رہی۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ حق کے مقابلے میں کھڑے ہونے والا چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، انجام کار ناکام ہوتا ہے۔ ام جمیل کا نام آج بھی ایک منفی مثال کے طور پر لیا جاتا ہے، جبکہ رسول اللہ کا نام قیامت تک عزت اور رحمت کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ فرق صرف ایمان اور تکبر کا فرق ہے۔ اگر ہم اس واقعے کو آج کے دور پر منطبق کریں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ حسد، غرور اور خاندانی تعصب انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ ام جمیل کی سب سے بڑی کمزوری یہی تھی کہ وہ سچ کو قبول کرنے کے لیے اپنے نفس کو جھکا نہ سکیں۔ وہ سمجھتی تھیں کہ اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کی سماجی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ اسلام نے بعد میں انہی لوگوں کو عزت دی جنہوں نے سچ کو قبول کیا۔ ویڈیو کے اس تجزیاتی انداز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ام جمیل کا کردار صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ ایک نفسیاتی اور اخلاقی کیس اسٹڈی ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب انسان زد میں آ کر حق کا انکار کرتا ہے تو وہ نہ صرف اپنی آخرت بلکہ دنیا کی عزت بھی کھو دیتا ہے۔ قرآن کا انداز بیان بھی قابل غور ہے کہ چند مختصر آیات میں ایک مکمل کردار، اس کی سوچ، اس کا عمل اور اس کا انجام بیان کر دیا گیا۔ آج کے ناظرین کے لیے یہ کہانی ایک آئینہ ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی اپنی انا، اپنے مفادات یا معاشرتی دباؤ کی وجہ سے کسی سچائی کو تو رد نہیں کر رہے۔ ام جمیل کی مثال ہمیں خبردار کرتی ہے کہ طاقت، دولت اور خاندانی وقار سب عارضی ہیں۔ اصل کامیابی سچ کو پہچان کر اسے قبول کرنے میں ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ یہ واقعہ اپنے اندر ایک مضبوط اخلاقی ڈیزائن رکھتا ہے۔ اس میں کردار نگاری ہے، ڈرامائی کیفیت ہے، نفسیاتی کشمکش ہے اور ایک واضح انجام ہے۔ یہی وہ عناصر ہیں جو اسے تاریخ کا ایک یادگار باب بناتے ہیں اور ہر دور کے انسان کے لیے ایک سبق چھوڑتے ہیں۔